हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। बेटे ने माँ के गाल पर जोर का थप्पड़ लगा दिया। क्यों? मानसी रसोई में खाना बना रही थी। उसके चेहरे से डर साफ झलक रहा था। उसे खाना बनाते हुए थोड़ी देर हो गई थी और उसे लग रहा था कि उसका पति जब तैयार होकर आएगा और खाने की थाली खाली देखेगा तो उस पर गुस्सा करने लगेगा। वैसे भी पता नहीं क्या बात थी कि मानसी का पति हर बात में उस पर गुस्सा करता था। ऐसा लगता था जैसे वह नाराज होने के बहाने ढूंढता रहता है, क्योंकि वह ऐसी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता था कि मानसी को समझ नहीं आता था कि वह अपने पति को खुश रखने के लिए क्या करे और क्या ना करे। वह उसकी खुशी के लिए कुछ करती थी तो भी वह चिढ़ जाता था और कुछ ना करती थी तो भी चिढ़ जाता था। ऐसा लगता था जैसे उसे पत्नी पर गुस्सा निकालने का कोई बहाना चाहिए और वह कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता था। अब घर गृहस्थी में छोटी छोटी भूल चूक तो होती ही रहती है। अगर हर छोटी सी बात के लिए पति अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगे तब तो पति पत्नी का रिश्ता ही बिखर कर रह जाएगा। अब मानसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उधर मानसी का पति राकेश सुबह ऑफिस जाने के लिए आईने के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार अपने चेहरे के उस दाग पर पड़ रही थी जो दाग उसके जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। जमीन जायदाद के झगड़े में उसने बहुत कुछ झेला था। राकेश के चचेरे भाई उसके हिस्से की धन संपत्ति भी हड़पना चाहते थे। इसलिए एक दिन जब राकेश अपने पिताजी के साथ खेत की ओर जा रहा था तो उन दोनों पर गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। उस वार से उसके पिताजी तो नहीं बच पाए और स्वर्ग सिधार गए। राकेश बच तो गया था, मगर राकेश के चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी जिसके कारण उसका चेहरा बिगड़ गया था। राकेश के पिताजी नौकरी करते थे, इसलिए उन्हें पीएफ वगैरह अच्छा मिला था और साथ में बीमे की रकम भी मिली थी। उनके गुजरने के बाद से उनकी पत्नी बिमला जी का पेंशन भी मिलने लगी थी। उन लोगों पर हमला करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके चचेरे भाई भी आज जेल की सलाखों के पीछे सजा भुगत रहे थे। लेकिन राकेश ने ना जाने केवल अपने पिता को खोया था, बल्कि उसका चेहरा बिगड़ जाने के कारण उसने अपना आत्मविश्वास भी कहीं खो दिया था। गांव में उसका मन नहीं लगता था तो वह शहर में नौकरी की तलाश में आया और शहर में ही रहने लगा। उसकी माँ बिमला जी गांव में रहकर खेती का काम देखती थी। कुछ सालों में बिमला जी ने अपने बेटे की शादी मानसी से करवा दी। मानसी बहुत ही मधुर स्वभाव की लड़की थी और उसने आते ही अपनी सास का दिल जीत लिया था। शादी के बाद 2 सालों तक वह सास की साथ ही रही, पर बिमला जी ने उसे राकेश के साथ शहर ही भेज दिया था। जब वह अपने पति के साथ शहर आई तब जाकर पति के असली रंग उसके सामने आने लगे। राकेश हमेशा उसके साथ रूखा व्यवहार करता था। कभी कभी ऑफिस से आने के बाद वह इतना परेशान होता था कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पत्नी पर हाथ उठा देता था। मानसी जब उसकी बातों का विरोध करने लगी तो वह उससे और भी ज़्यादा चिढ़ने लगा। एक दिन बातों ही बातों में मानसी ने रोते हुए कह दिया, तुम मुझ पर हाथ उठाते हो, मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करते हो, मैं मम्मी जी को सब बता दूंगी। इस बात पर राकेश चिढ़ गया और कहने लगा, हाँ तुम मेरी माँ की पसंद की हो तो माँ के साथ मिलकर तुम तो मेरी दुर्गति करोगी ही। मानसी को समझ नहीं आया कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जो उसका पति उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करता है। हालांकि कभी कभी जब वो अच्छे मूड में होता था तो उसे प्यार भी बहुत करता था, लेकिन जब उसका मूड खराब होता था तो वह छोटी सी बात पर भी भड़क जाता था और पत्नी पर हाथ उठाने लगता था। जैसे कि एक बार
मानसी की कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। खाना तो उसने किसी तरह बना लिया था और उसके बाद जाकर बिस्तर पर आराम से लेट गई थी। जब राकेश घर आया और दरवाजे की घंटी बजाने लगा तो मानसी को उठकर जाने में थोड़ी देर हो गई। इस बात पर ही वह बहुत भड़क गया कि तुमने दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों की, और उस रात उसने मानसी की पिटाई भी कर दी। मानसी दर्द से कराह उठी। अगले दिन उसने अपनी सास को फोन करके सब कुछ बता दिया। बिमला जी ये सब सुनकर परेशान हो गई और वह तुरंत ही शहर जाने के लिए निकल पड़ी। 2 दिनों के बाद वह राकेश के घर पहुंच गई थी। उस दिन राकेश की छुट्टी थी और वह कुछ सामान लेने के लिए बाजार गया था। जब वह बाजार से घर पहुंचा और उसने बिमला जी को देखा तो गुस्से से उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ में आ गया कि जरूर मानसी ही फोन करके अपनी माँ को बुलाया होगा। माँ को देखते ही उसके होश उड़ गए और वह सोचने लगा, अब माँ बहू का पक्ष लेकर उससे झगड़ा करेगी, उसे ही समझाएगी और बहू की गलती बिल्कुल भी नहीं देखेगी। इसलिए राकेश गुस्से से चिल्लाया, माँ तुम गांव से यहाँ क्यों आई? बिमला जी गुस्से में बोली, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुझे क्या लगता है कि तू शहर में मेरी बहू को लाकर इसके साथ गलत व्यवहार करता रहेगा और तुझे कोई देखने वाला भी नहीं है? अरे बहू ने जैसे ही मुझे तेरी हरकतों के बारे में बताया तो मैं तुरंत भागती हुई आ गई। अब मैं देखती हूँ कि तू मेरी बहू पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे करता है। राकेश गुस्से में बौखलाते हुए बोल पड़ा, मैं बीवी पर तो क्या तुम पर भी हाथ उठा सकता हूँ? इतना कहकर बेटे ने अपनी बीवी के सामने ही माँ के गाल पर जोर का थप्पड़ लगा दिया। पति का यह रूप देखकर मानसी हैरान रह गई। वह गुस्से में आगे बढ़ी और उसने अपनी पति को पीछे ढकेलते हुए कहा, तुमने मुझ पर तो हाथ उठाया है और आज तुम अपनी माँ पर भी हाथ उठा रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम सच में पागल हो चुके हो। तुम्हें ना तो यह पता है कि घर में कैसे रहना चाहिए और ना ही यह पता है कि परिवार के सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। राकेश गुस्से में पागल हो उठा और उसने तुरंत ही पास ही पड़ा हुआ फूलदान उठाकर अपनी पत्नी के ऊपर फेंक दिया। लेकिन मानसी चौकन्नी थी तो वह झुककर उस वार को बचा गई। बेटे का यह रूप देखकर बिमला जी हक्की बक्की रह गई थी। उनका बेटा थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का तो था, लेकिन अब उसका गुस्सा इतना बिगड़ चुका था यह बात उन्हें पता नहीं थी। उन्होंने गुस्से में अपने बेटे से कहा, वहीं रुक जा तू, अगर एक कदम भी बहू की ओर आगे बढ़ाया तो मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। माँ की धमकी सुनते ही राकेश और भी बिफर उठा और कहने लगा, तब तो मैं अपने आप को ही खत्म कर लेता हूँ, तब तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सारी दुनिया तो मुझसे ही परेशान है ना। इतना कहकर उसने अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। उसके माथे से खून का फव्वारा बह निकला और वह वहीं फर्श पर गिरकर अचेत हो गया। मानसी और बिमला जी की चीख निकल गई। थोड़ी देर में पड़ोसियों की मदद से वह दोनों उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर आई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसके माथे पर पट्टी कर दी थी। जब बिमला जी ने डॉक्टर से बताया कि आजकल उनके बेटे का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और वह अजीब अजीब तरीके की हरकतें करने लगा है, तो डॉक्टर ने उसे मनोचिकित्सक से दिखाने की सलाह दी। अब चूंकि वह हॉस्पिटल में ही था तो बिमला जी ने देर ना करते हुए उसे मनोचिकित्सक को भी दिखा दिया। तब जाकर पता चला कि राकेश जो भी कर रहा था वह जानबूझकर नहीं करता था, बल्कि सच में उसका मानसिक संतुलन खराब हो रहा था। डॉक्टर ने उन लोगों से कहा कि आप लोग समय रहते ही इन्हें मेरे पास लेकर आ गए। अब दवाइयों और काउंसलिंग की मदद से हम इनका इलाज शुरू कर सकते हैं, वरना अगर देर हो जाती तो यह पूरी तरह से पागल भी हो सकते थे और आगे चलकर
इनका इलाज करने में और भी ज़्यादा दिक्कतें आती। यह सब जानकर मानसी और बिमला जी हैरान रह गई थी। जिसे वह लोग राकेश का गुस्सैल स्वभाव समझ रही थी, वह तो उसकी मानसिक बीमारी निकली थी। अब दोनों डॉक्टर के कहे अनुसार घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखती थी। राकेश अगर किसी बात पर गुस्सा भी हो जाता था तो वह दोनों पलटकर जवाब नहीं देती थी। धीरे धीरे दवाइयों और काउंसलिंग के कारण राकेश का उग्र स्वभाव नियंत्रण में आने लगा था। काउंसलिंग में पता चला कि राकेश के ऑफिस के सहकर्मी उसके पीठ पीछे उसके चेहरे के निशान के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं और राकेश को यह सब बातें पता चली थी। तब से वह हीन भावना का शिकार हो गया था और उसका गुस्सा परिवार के लोगों पर फूटकर पड़ता था। जब मानसी और बिमला जी को यह बात पता चली तो उन्होंने राकेश का काम छुड़वा दिया। बिमला जी ने अपने पति के पीएफ में मिले रुपयों से उसके लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। अब राकेश अपना खुद का काम करता था, कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता था। तो धीरे धीरे उसमें भी आत्मविश्वास का संचार हुआ और इलाज तो चल ही रहा था। देखते ही देखते साल भर बीत गए और अब राकेश के स्वभाव में एक ठहराव आ चुका था। वह पहले से कहीं अधिक विनम्र और कोमल स्वभाव का बन चुका था। अब वह अपनी पत्नी पर भी हाथ नहीं उठाता था और घर में किसी बात पर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करता था। अब जाकर बिमला जी और मानसी ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि उनकी जिंदगी में भी थोड़ी खुशियों के पल आने लगे थे। बिमला जी भी अपने बेटे बहू के साथ शहर में ही रहने लगी थी। राकेश दिन भर दुकान पर रहता था। कभी कभी मानसी भी उसकी मदद करने के लिए दुकान पर चली जाती थी। 2 सालों के बाद मानसी एक प्यारे से बेटे की माँ भी बन चुकी थी। राकेश भी एक जिम्मेदार बेटा, पति और पिता की भूमिका में आ चुका था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और मेहनत करके काम करता था ताकि अपने परिवार को हर खुशी दे पाए। दोनों पति पत्नी मिलकर बहुत प्यार से अपने बेटे की परवरिश कर रहे थे और साथ ही बिमला जी की भी खूब अच्छे से देखभाल करते थे। बिमला जी भी अब खुश थी कि बेटे की गृहस्थी संभल चुकी है और उसकी ज़िंदगी भी खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।